हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है। जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में आप जब नाम सुन रहे होंगे तो सुन रहे होंगे कि आपने कंडक्टर के बारे में तो सुना है, आपने इंसुलेटर के बारे में सुना है, पर सेमीकंडक्टर क्या है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, एक सेमी इसमें नाम जुड़ा हुआ है ना, इससे कंडक्ट करता है या कंडक्ट नहीं करता है। तो ठीक है, आइए आप देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में इसके। तो जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है या फिर जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आजकल बन रहे हैं, पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जितनी भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है, रिमोट है आपके पास, जो एलईडी टीवी है, हर जगह जितने जगह भी है, आप ज़्यादातर एक जगह पे ये देखोगे कि सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। हाँ, ये हम समझते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा कंडक्टर्स और इंसुलेटर से कंपेयर करके, ताकि आपको वन बाय वन क्लियर हो जाए कि हाँ सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। और फिर इसके आगे हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाँ बैंड एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, और फिर आगे और भी चीज़ें हम चैप्टर में सीखेंगे। ओके, कंडक्टर के पास ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर्टीज का। हाई कंडक्टिविटी, जैसे इसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है हाई होती है, और आपको पता है पहले से ही कि जो रेजिस्टेंस है और जो कंडक्टेंस है उनमें अपोजिट रिलेशन होता है। मीन्स अगर किसी भी मेटल हो या फिर कुछ भी हम मटेरियल ले रहे हैं, किसी का अगर रेजिस्टेंस लो है तो इसका मीन्स उसका जो कंडक्टेंस होगा वो हाई होगा। तो कंडक्टिविटी इसकी हाई है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका लो होगा। अब हम समझते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, इंसुलेटर्स के बारे में क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, जैसे अगर वहाँ पे हो रहा है कंडक्टिविटी हाई है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी लो होगी इनकी। लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लो होने के साथ साथ और क्या प्रॉपर्टीज होगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे कि रेजिस्टेंस इसका लो है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई, हाई रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टिविटी हाई होगी। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, बता दिए इन्होंने कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, तो फिर सेमीकंडक्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स हैं इनके बीच में लाइक करती हैं। मीन्स इनके पास क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी नहीं है, पर आप अगर टेम्परेचर रीच करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। ठीक है, मीन्स
इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। फिर कंडक्टिविटी की अगर इनकी बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो जो कंडक्टर्स होते हैं इनसे तो कम होगी, बट इन कंपेरिजन टू हम अगर बात करेंगे इंसुलेटर्स की तो इंसुलेटर्स से क्या होगी, हाई होगी। ठीक, इंसुलेटर से हाई होगी। हाई कंडक्टिविटी than insulators। हम इंसुलेटर्स तो लिख रहे हैं साथ में वो ये समझने के लिए कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, बट इंसुलेटर से हाई होती है, ना कि ओवरऑल हाई होती है। ओके, low resistance than insulators। So, अब हमने ये समझ लिया है कि सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती हैं। आगे हम क्या समझेंगे इस चैप्टर में कि सॉलिड्स की जो बैंड थ्योरी होती है, मीन्स बैंड थ्योरी ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो अब जब समझना है हमें बैंड एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, तो आप ये जान लीजिए पहले कि जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, है ना, हमें ये क्यों समझना हो रहा है, क्योंकि हमें सॉलिड ये समझना है, सॉलिड के बारे में वो इसमें समझना है क्योंकि सेमीकंडक्टर में आपके जो सिलेबस है वहाँ पे ये मेंशन है, और फिर आप हायर लेवल पे स्टडी कर रहे हो, आप आ गए हो 12th में, तो आपको ये समझना जरूरी है कि हाँ बैंड एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है ना। तो बैंड एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप जानते हो, पहले इससे पहले आपने पढ़ा है हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन में क्या होते हैं। जैसे जब हम एक हाइड्रोजन एटम है ना, और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अगर हम इसको एनर्जी देते हैं, मीन्स एचपी एनर्जी जो है यहाँ पे देते हैं हम, तो एचपी एनर्जी देने के साथ ही एचपी एनर्जी देने के साथ ही प्रोग्राम ये क्या करता है, जंप करता है, और जंप करने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करेगा और जंप करके ये ऊपर जाएगा, है ना। एक लेवल तक जाने के बाद फिर से क्या करेगा कि वहाँ पे एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट करके, एनर्जी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी तरीके से एग्जॉस्ट करके लाइट के फॉर्म में अपना एनर्जी ये फिर से इमिट कर देता है इलेक्ट्रॉन, और फिर ये फिर से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। मीन्स ये चाहता है कि हमें हाईली स्टेबल रखना है।
तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हाँ, आपने 5 सीरीज के बारे में पढ़ा होगा। इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपने पढ़ा होगा लाइनन के बारे में, बामर के बारे में, पास्टन के बारे में, ब्रैकेट और फुल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर इसी एनर्जी लेवल को जो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जा रहा है, अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो सभी एनर्जी लेवल्स में अगर इनको हम डिवाइड करना चाहें तो क्या होता है, लाइनन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुल, है ना। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। और अगर इसी को सर्कुलर फॉर्म में हम बनाते हैं तो इस सर्कुलर फॉर्म में ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही अगर सर्कुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो यहाँ पे भी लाइनन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुल हो जाएगा। और फिर से फाइनली जो है आकर के ये राउंड स्टेट में आ जाता है ना। तो इसी को हम समझते हैं यहाँ पे वेन एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अगर इसको सबसे इजीली समझना है आपको, है ना, लग रहा है कि नहीं ये फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं, हमें एकदम इजी लैंग्वेज में बताइए आप, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो लेवल है वो है कि आप पहले स्टेट में हो, मीन्स लाइनन में हो, दूसरा क्या है, बामर में हो, पास्टन में हो, ब्रैकेट और फुल। इसी तरीके से हम बेंड एनर्जी थ्योरी ऑफ सॉलिड समझेंगे और वो अलग अलग जो सेल्स होती हैं, उनके जो सब सेल्स होती हैं उसमें कैसे होता है ये हम समझेंगे आगे। ओके, जैसे अगर हम पहला लेवल लेते हैं, यहाँ से पहला होता है, सबसे कम जो होता है वो होता है 1s, मीन्स हम यहाँ पे 1s ले रहे हैं। दूसरा क्या होता है 2s का, हम 1 बाय 1 जैसे इसको डिनोट करते जा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए, है ना। 2s में तो तीसरा होगा वो होगा 2p, ये हो जाएगा 2p का। फिर क्या होगा, फिर होगा 3s, फिर क्या होगा, फिर होगा 3p, इस तरीके से एनर्जी लेवल जो होता है वो बढ़ते जाता है ना। और अगर इसको बेंड एनर्जी ऑफ सॉलिड्स को फिर से इजीली समझना हो, यही जो आपने यहाँ पे पढ़ा है 3p, फिर आगे फिर से ऐसे ही सेल्स और सबसेल्स करके बढ़ता जाएगा। तो आप देख लो, जैसे मान लो ये हो गया 1s पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे हो गया 2s, तीसरे लेवल पे हो गया जो 2p है ये हो गया 2p, फिर ये हो गया 3s, फिर ये हो गया 3p और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर जैसे जैसे हम ऊपर लेवल में जाएंगे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। इनकी साथ कंडक्टर क्या होता है कि वहां पे जब हम पढ़ेंगे आगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में जब भी आपको समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो इस तरीके का है। अगर हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं ये एनर्जी का लेवल ऐसा है जहाँ पे आते ही कोई भी मटेरियल होगा वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है शो करने लगेगा, है ना। मीन्स अगर हम ले रहे हैं जैसे कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं, मेटल्स ले रहे हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ के केस में क्या होगा कि ऑलरेडी उनका जो एनर्जी का लेवल होता है वो इनके साथ जो है ओवरलैप करता हुआ होता है कंडक्शन बैंड के साथ। और
या तो फिर इससे टच करता हुआ होता है। दूसरा होता है वैलेंस बैंड, है ना। ये है वैलेंस बैंड, इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जैसे वैलेंस बैंड का मतलब ये है कि अगर वो अपने सिंपल स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तब क्या होगा। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स के केस में ये होता है कि कंडक्टर्स का इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आप सारे लोगों को, जितने भी सारे लोग क्लास में बैठे हुए हो, उन सारे लोगों को अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं, है ना, कोई यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, आप घर के साइड निकलते हो तो कोई इधर घूम जाएगा, कोई दूसरे साइड घूम जाएगा, कोई तीसरे साइड घूम जाएगा, कोई चौथे साइड घूम जाएगा, सब लोग अपने अपने तरीके से मूव करने लगोगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्शन बैंड का क्या होता है कि एनर्जी ऑलरेडी इस लेवल पे भी इतना होता है कि एकदम कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करता हुआ होता है ना। कंडक्शन बैंड के साथ अगर ओवरलैप करता हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, उनके बीच का जो गैप होता है वो 0 होता है। दिस मीन्स अगर हम ले रहे हैं कंडक्टर का केस ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बैंड होगा इन द केस ऑफ कंडक्टर्स वो इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो एनर्जी का लेवल यहाँ पे है वही एनर्जी का लेवल यहाँ से फिर आगे भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कंडक्ट करने में। पर अगर हम सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं तो वहाँ पे यही जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर